आज बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे अयोध्या विवाद के 500 साल पुराना। आपने सुना होगा बच्चों की जो भी अयोध्या विवाद हुआ है उसको करीब करीब 500 साल पुराना ये मामला है, जो कि 1528 से शुरू होकर के नवंबर 2019 में समाप्त कर दिया गया। आप सभी को मालूम होगा कि 1528 में ये विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद, लेकिन मान्यता है कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन इसके विपरीत जो भी मुस्लिम पक्ष है वो इसके विपरीत बात करता है, और इसके तहत ये सारा जो भी प्रकरण है वो हम आपको विस्तार से बताते जाएंगे। 1853 में पहली बार विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। 1859 में विवाद से बचने के लिए बाड़ लगाई गई, मतलब बैरिकेडिंग लगा दी गई थी इसको विवाद को सुलझाने के लिए और सांप्रदायिक हिंसा न भड़के इसके लिए। 1949 में विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिली, और 1986 में फैजाबाद के जिले मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो 1989 में विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रखी। उसके बाद 1990 में एल के अडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली गई। 6 दिसंबर 1992 यही वो दिवस है जो बहुत ही क्रिटिकल डे माना जाता है अयोध्या प्रकरण के मामले में। इस प्रकार अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1992 में लिब्राहन आयोग गठित किया गया, और 2002 में विहिप ने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण की मांग उठाई। 2003 में सीबीआई ने 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। ये जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है ये ढांचा गिराने के प्रकरण के तहत सन 1992 के मामले से संबंधित है, जो कि 2005 में 5 आतंकियों ने विवादित परिसर पर हमला किया। इसमें 5 आतंकी समेत 6 लोगों की मौत हुई। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर इन 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। 2009 में ब्राहन आयोग ने 17 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2009 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उनको जब ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 भागों में बांट दिया। करीब करीब 2.77 एकड़ की जो भूमि थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर आपत्ति जताई, और इस प्रकार से 2019 में जब हम आते हैं 6 अगस्त 2019 में अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। लगातार 40 दिन की सुनवाई शुरू रही, और 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने की मंजूरी प्रदान कर दी। एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा चाहता था कि मध्यस्थता के दौरा चालू रहे और मध्यस्थता के ही से ये प्रकरण पूरा हल हो जाए, लेकिन इसका उलट हुआ, और 26 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी। 2019 अयोध्या केस की सुनवाई के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हुई, और सुनवाई खत्म होने का जो दौर था वो अक्टूबर 2019। सुनवाई खत्म, फैसले का इंतजार। नवंबर माह में यह फैसला आया, और ये ऐतिहासिक फैसला जो 500 साल से अटका हुआ मामला था जो भारत की सरजमी पर,
और भगवान श्री राम के लिए वो फैसला आने में 500 वर्ष लग गए और इसकी अध्यक्षता, इसकी अगुवाई श्री रंजन गोगोई के द्वारा की गई। रंजन गोगोई वो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि अयोध्या प्रकरण विवाद समाप्त हो गया है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो कि अब भगवान रामलला को टेंट में ना विराजमान करके अब उनका भव्य मंदिर बनेगा। भगवान राम का मंदिर भारत की सरजमी पर ही बनेगा और अयोध्या में ही बनेगा। और सद्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और ताकि सभी समाज के लोग, मुस्लिम और हिंदू लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए 5 एकड़ की भूमि भी मुसलमानों को अयोध्या में किसी जगह, विशेष जगह देने का प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है। और अब ये देखना है कि ये योगी सरकार ये मस्जिद के लिए उनको ज़मीन अयोध्या में किस स्थान पर देती है। धन्यवाद दोस्तों।